दोस्तों, हमारी दुनिया में बहुत से ऐसे आविष्कार किए गए हैं जिससे हम अपने जीवन को जीने में बहुत ही आसानी महसूस करते हैं, और बहुत से आविष्कार ऐसे किए जा रहे हैं जिससे आने वाले समय में इंसानों के लिए अपने जीवन को जीना और भी आसान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं पुराने समय में ऐसे ऐसे आविष्कार भी किए गए थे कि अगर वो आज होते तो भैया दुनिया का नजारा कुछ अलग होता। ऐसे आविष्कार किसके द्वारा हुए और क्यों उन्हें बढ़ावा नहीं दिया गया, आइए जानते हैं दोस्तों आज के वीडियो में। नंबर 1, थॉट कैमरा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आज के समय में सबके पसंदीदा पिक्चर्स क्लिक करने वाले कैमरा की। भाई इस बात में कोई शक नहीं है कि लोगों के अंदर अपनी पिक्चर्स क्लिक करने का शौक दुनिया में कितना शुमार है। इसलिए दिन पर दिन नए नए मोबाइल फोन्स दुनिया में लाए जा रहे हैं जिनके कैमरा की क्वालिटी लोगों को दीवाना कर रही है। पर काफी समय पहले दुनिया को बदल देने की सोच रखने वाले निकोला टेस्ला ने कैमरे को लेके कुछ ऐसा आविष्कार किया जिसको सुन के भाई आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। आज के कैमराज में सिर्फ हम किसी चीज या इंसान की तस्वीर को संभाल के रख सकते हैं, पर टेस्ला की सोच दुनिया से बहुत आगे थी। इसलिए उन्होंने एक ऐसे कैमरा का इन्वेंशन किया जिसके द्वारा न सिर्फ लोगों के पिक्चर्स बल्कि लोगों के इमोशंस भी उस कैमरे में क्लिक हो सकते थे। यानी कि निकोला उस कैमरे के द्वारा इंसान के दिमाग में चल रही सोच को जानना चाहते थे। क्यों भाई, हैरान रह गए ना? लेकिन अफसोस कि उनके इस आविष्कार को बढ़ावा नहीं दिया गया, वरना सोचिए अगर आज ये कैमरा होता तो भाई क्या ही होता। नंबर 2, फ्लेक्सिबल ग्लास। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों कांच की, जिसके हर घर में प्लेट्स, ग्लास और बाउल्स पसंद किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये कांच की चीजें दिखने में जितनी सुंदर होती है उतनी ही कमजोर भी। अगर जरा सी भी हाथ से फिसले तो भाई कांच चूर चूर हो जाता है और ये लोगों को आसानी से घायल भी कर सकता है। पर दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है अगर ये कांच टूटे ही नहीं तो? आज से 2000 साल पहले रोमन एम्पायर्स में एक आदमी ने एक ऐसे कांच का आविष्कार किया था जिसको अगर आप तोड़ मरोड़ दें फिर भी वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से टूटने या बिखरने के बजाय अपनी जगह पे मुड़ जाता था, और वो मुड़ा हुआ कांच भी एक हथौड़े के द्वारा वापस से अपने वही आकार में आ जाता था। इस आविष्कार को करने वाला वो आदमी जब इस कांच का कटोरा लेके राजा के पास गया तो राजा ने उस पर विश्वास ही नहीं किया और उस कांच के कटोरे को तोड़ने की पूरी कोशिश में लग गया। पर जब देखा कि भाई ये कांच तो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा बल्कि ये तो अपनी जगह पर मुड़ गया, तो राजा भाई बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उसके बाद उस आदमी ने वापस से उस हथौड़े की मदद से उसे ठीक कर दिया। राजा ने पूछा कि इस तरह का कांच बनाना और कौन कौन जानता है, तो उस आदमी ने बताया कि इसको मेरे अलावा और कोई नहीं बना सकता। ये सुनते ही राजा ने उस आदमी को मौत के घाट उतारने का आदेश दे दिया। असल में दोस्तों ये कांच दिखने में बहुत ही कीमती लग रहा था, जिसकी वजह से राजा सोच रहा था कि अगर ये कांच बाजार में आ गया तो सोने चांदी का कोई भी मोल नहीं रहेगा, इसलिए ये कांच राज ही रह गया। नंबर 3, क्लाउड बस्टर। चलिए अब बात कर लेते हैं भाई मौसम की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बारिश हम सब के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और हमसे ज्यादा किसानों के लिए। जब बारिश का पानी उनकी फसलों पर गिरता है तब उनको भाई चैन मिलता है, पर आजकल के समय में आप सब जानते ही हैं कि किसानों को बारिश के लिए कितना इंतजार करना पड़ता है। सोचिए अगर इस बारिश को हम बिना मौसम के बुला सकते तो कैसा होता। बात है भाई 1951 की, जब ऑस्ट्रेलिया के विल्हेम रीच ने इन बातों को सोचते हुए बहुत ही गजब का आविष्कार किया। इस आविष्कार में उन्होंने एक ऐसी मशीन तैयार की जिसकी मदद से वो कहीं भी कभी भी बारिश करवा सकते थे। इस मशीन को तैयार करने के लिए दोस्तों उन्होंने एक अद्भुत एनर्जी की खोज की जिसका नाम उन्होंने ऑर्गन एनर्जी रखा, और इस एनर्जी का बहुत ही होशियारी से इस्तेमाल करके वो बारिश करा सकते थे। इसके चलते एक ऐसा समय आया जब बारिश न होने की वजह से किसानों की फसलें बेकार होती जा रही थी। तभी दो परेशान किसान विल्हेम रीच के पास पहुंचे और उनसे कहा कि साहब अगर आप इस यंत्र को हमारे खेतों में एक बार इस्तेमाल कर दे तो हम बर्बाद होने से बच जाएंगे। तब उनकी परेशानी को देखते हुए विल्हेम ने पहली बार 1953 में अपनी दमदार मशीन का इस्तेमाल किया। इन्होंने मशीन को सुबह से स्टार्ट कर दिया और देखते ही देखते शाम तक बारिश होने लग गई। इस बेहतरीन आविष्कार से लोगों को बहुत फायदा होने वाला था, पर सरकार ने दोस्तों इस आविष्कार के लिए पुरस्कार देने के बजाय उसे इल्लीगल घोषित कर दिया, जिसकी वजह से विल्हेम को सजा भी हो गई और उनके किए हुए सारे आविष्कारों पर रोक लगा दी गई। उसके बाद विल्हेम ने अपनी सजा जेल में काटते हुए वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। उनके इस आविष्कार को बाद में सरकार ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। क्यों भाई, हो गए ना सुन के हैरान? ऐसे और भी आविष्कारों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो यार जल्दी से करो ताकि आने वाली वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। आइए अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं, नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ग्रीक फायर। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया में पुराने समय में हुए एक बहुत ही दमदार आविष्कारों में से एक आविष्कार के बारे में जो रोमन साम्राज्य में इस्तेमाल किया जाता था। असल में दोस्तों ग्रीक फायर एक बहुत ही दमदार हथियार था जो रोमन अपनी लड़ाइयों में इस्तेमाल करते थे। उस समय में रोमन के कई दुश्मन हुआ करते थे जिसकी वजह से अक्सर उनकी जंग होती रहती थी, और जब जंग छिड़ जाती तो इस जंग के दौरान ही रोमन के सिपाही इस यंत्र का इस्तेमाल करते थे। अब इस हथियार के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा हथियार था जो बहुत ही ज्यादा भयानक आग उगलता था, और जब ये अपनी तबाही मचाता था तो दुश्मनों की मिनट से पहले ही छुट्टी हो जाती थी। इस यंत्र का इस्तेमाल करके दोस्तों अक्सर रोमन अपने दुश्मनों के जहाज बड़ी ही आसानी से जला के भाई राख कर देते थे। भाई लोग हैरान होने वाली बात तो ये है कि जब इस हथियार से आग निकलती थी तो ये आग पानी मार के बुझाने पर भी नहीं बुझती थी, इसलिए रोमन अक्सर इस हथियार का इस्तेमाल जंग में किया करते थे। पर यह बात सोच के तो भाई इनके दुश्मन भी दंग रह जाते थे कि आखिर रोमन ये आग किस तरह से पैदा करते हैं जो पानी से भी नहीं बुझती है। खैर इस राज का खुलासा तो आज तक नहीं हो पाया कि ये आग हथियार कैसे निकालता था, पर कहा जाता है कि हथियार को बनाने का तरीका रोमन के राजा और उनके कुछ करीबी लोगों को ही पता था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह इस हथियार का पता उनके दुश्मनों को लगे। और फिर धीरे धीरे समय बदलते बदलते रोमन साम्राज्य का अंत हो गया। इसके बाद इस हथियार का राज भी उनके साथ ही चला गया
गया और अब यह हथियार हमारे लिए एक रहस्य बन के रह गया है। नंबर 5, स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। अब बात करते हैं भाई आजकल के स्मार्टफोन्स, लैपटॉप और टैबलेट की, जिसकी मदद से आज हम बहुत से कामों को यूं ही निपटा लेते हैं। और ये समय तो भाई कुछ इस तरह चल रहा है कि शायद ही कोई बिना स्मार्टफोन के रह रहा हो। तो जैसे कि अब हम जब भी नया स्मार्टफोन या लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हमारी नजर उसके स्टोरेज पर जाती है, क्योंकि उसी की मदद से हम अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को संभाल के रख सकते हैं और जब चाहे उन्हें यूज कर सकते हैं। पर दोस्तों आज के समय में हम चाहे महंगे से महंगा फोन खरीदें जिसमें ढेर सारा स्टोरेज हो, पर समय बीतने पर ये ढेर सारे स्टोरेज को भरने में भी समय नहीं लगता है और ये स्टोरेज की परेशानी वैसी की वैसी रह जाती है। आप तो जानते हैं इस बात को। लेकिन दोस्तों आज से लगभग 26 साल पहले एक ऐसा ही आविष्कार किया गया जिसको सुन के बॉस आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। असल में इस आविष्कार के खोज करने वाले का नाम जेन स्लूट है। ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जो कि नीदरलैंड के रहने वाले थे। 1995 में इस इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ने अपनी काबिलियत से एक ऐसी टेक्नोलॉजी की खोज की थी जिसकी हेल्प से 4 GB इंटरनल स्पेस वाले फोन में आज के 128 GB वाले फोन से भी ज्यादा डेटा स्टोर हो सकता था। यही नहीं, स्लूट अपनी मेहनत और काबिलियत से डेटा को स्टोर करने के लिए एक ऐसा रास्ता भी निकाल चुके थे जिसकी मदद से एक से बढ़कर एक हाई क्वालिटी मूवी को सिर्फ और सिर्फ 8 KB में स्टोर किया जा सकता था। स्लूट ने इस इन्वेंशन को फिलिप्स कंपनी के सामने प्रेजेंट किया था। उन्होंने वहाँ के लोगों को हक्का बक्का कर दिया। असल में स्लूट ने वहाँ 64 KB की ड्राइव में हाई क्वालिटी की 8 फिल्मों को स्टोर करके दिखाया और साथ ही उसको चला के भी दिखाया, जो कि बहुत पसंद आया। जब स्लूट का ये इन्वेंशन सुनहरी ऊंचाइयों को छूने वाला था तो पता नहीं भी उनको किसी की नजर लग गई और स्लूट की सीक्रेटली मौत हो गई। और इनकी मौत के बाद उनके इन्वेंशन की वो ड्राइव जिसमें उन्होंने इसकी कोडिंग सेव की थी वो भी भाई किसी के हाथ नहीं लगी और ये स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम का इन्वेंशन भी एक रहस्य बन के रह गया। तो दोस्तों ये थे दुनिया के कुछ ऐसे आविष्कार जो सच में आज होते तो दुनिया का नजारा भाई कुछ और ही होता। वैसे इनमें से कौन सा आविष्कार आपको सबसे बढ़िया लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।